आज मैं आपको यहाँ कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको कोई किताबी ज्ञान देने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको उन 5 प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताने आया हूँ जिनका यूज़ करके मैंने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज किया है, और आप भी उन चीज़ों का यूज़ करके अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ नमन खंडेलवाल और मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माइंडसेट स्टोरीज विद एनके में स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम उन चीज़ों को और उन नए कॉन्सेप्ट्स, उन रियल लाइफ कॉन्सेप्ट और सिस्टम को सीखने का प्रयास करते हैं जो आपको एक हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। बिना देर किए हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, और उन 5 डिसीजंस के बारे में बताने से पहले, मैं आपको अपनी लाइफ का एक पास्ट का ओवरव्यू देना चाहूँगा, ताकि आप कंप्लीटली समझ पाएँ कि क्या चीज़ें थी जो मैं अपने इन 5 डिसीजंस को लेने से पहले कर रहा था, और क्या ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने इन 5 डिसीजंस को लेने के बाद अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर लिया है। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, आपको जैसा कि आपको पता है कि जब एक कॉलेज लाइफ होती है तो दिमाग में एक करियर का प्रेशर तो होता ही है, पढ़ाई का टेंशन तो होता ही है, लेकिन साथ के साथ आप एक चाह रहे होते हो कि कहीं ना कहीं मौज मस्ती भी कर ली जाए, क्योंकि कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती है। तो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं ये भी होता है। तो जब इन चीज़ों को फॉलो करने लगते हो तो आपका एक स्केड्यूल या रूटीन जिसको हम बोल सकते हैं वो बिगड़ने लगता है, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो बिगड़ने लगती है। और ये सेम चीज़ें मेरे साथ हुई। तो मेरा जो रूटीन था वो इस तरीके से हो गया था कि रात को मैं लेट नाइट फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेट नाइट सो रहा हूँ, सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ टाइम से, जिसकी वजह से मेरा अगले दिन का प्लानिंग जो है वो बिगड़ रही है। अपने अगले दिन को मैं ठीक से प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, रैंडमली चीज़ें कर रहा हूँ, चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करता चला जा रहा हूँ। जैसा मैं अभी बता दूं कि प्रोकास्टिनेशन का मेरा मतलब काम को टालना होता है। मतलब मैं कुछ चीज़ों को टालता चला, कल पे टालने की मेरी एक हैबिट सी बनती चली गई है। मैं प्रोकास्टिनेट करने लग गया था, और इन सब चीज़ों की वजह से रात को मतलब मुझे एक गिल्ट भी फील होता था कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मैंने आज भी अपना दिन को वेस्ट कर दिया है। कोई मैं अपनी वैल्यू, मतलब अपने इस आज के दिन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाया, कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाया उसमें। ना मैं कोई नई स्किल सीख रहा हूँ, मैं अपने टाइम को वेस्ट ही करता चला जा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो मुझे, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी, और मुझे एक रिग्रेट भी फील हो रहा था कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ आ रही थी कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मुझे उन चीज़ों को चेंज करना कैसे है। मैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे सब चीज़ों के मतलब इस फेज से आगे बढ़ने में मुझे मदद मिली। सो माई टर्निंग पॉइंट वॉज when I have shifted myself from my hostel to PG। तो वहाँ पे मुझे एक भैया मिले जो कि एक परफ्यूम प्रोफेशनल थे, और उनके साथ मैं अपना रूम शेयर कर रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी के साथ रहते हो या अपना रूम शेयर करते हो तो उनके साथ अपनी एक पर्सनल चीज़ें भी आप डिस्कस करने लग जाते हो। तो जिन चीज़ों को मैं फेस कर रहा था, लाइक जैसे मैं एंग्जाइटी फील करता था, ओवर थिंकिंग मुझे बहुत होती थी, मैं अपने आप लाइफ में बहुत स्लो फील करता था। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी लाइफ कहीं पे अटक गई है, मैं अपनी लाइफ में जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब करना मैं बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन हो मुझसे नहीं पा रहा था। इस तरह की मेरा एक फेज सामने था। तो मैंने वो चीज़ें भैया के साथ डिस्कस की। तो उस टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ शेयर नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ मुझे समझ आए। लेकिन एक कुछ थोड़े दिनों के बाद सडनली उन्होंने मुझसे बोला, यार मुझे क्या लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल के अंदर है। अगर तुम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लोगे तो आई गेस मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर लोगे और अपनी लाइफ में एक चेंज देख पाओगे। तो उस टाइम पे, जैसा कि आपको अभी नहीं समझ रहा है कि यार क्या बोल रहा है ये, तो ऐसा सेम रिएक्शन मेरे साथ था कि मुझे भी नहीं समझा कि भैया ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और उस फेज में मेरा दिमाग इस तरह से रिएक्ट कर रहा था कि यार एक और मिल गया ये ज्ञानी बाबा, ज्ञान देने वाला आदमी मिल गया। मतलब क्योंकि होता क्या है कि जब हम उस फेज से सफ़र कर रहे होते हैं कि जहाँ आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं और आपकी मेंटेलिटी को कोई समझ नहीं पा रहा है, आप उस मेंटल लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए जिनको मैं अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकूं। तो आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंज ला सको, ना कि ज्ञान आपको चाहिए होता है। जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में ही बोला है कि मैं यहाँ पे आपको मोटिवेशन और ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनकी यूज़ करके ही मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो सेम यही कंडीशन मेरे साथ थी कि यार मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताओ जिसका मैं यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ चेंज है, मतलब ड्रास्टिक चेंज कर पाऊँ। तो यही सेम चीज़ मैंने अपने भैया को बोली कि भैया मुझे आप अगर ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जिनका मैं यूज़ करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे वो 5 चीज़ें बताई कि आप इनको अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आप जरूर अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकोगे।
तो वो 5 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे लाइफ को चेंज किया, और उन 5 चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपसे बात करूँगा। तो जो पहली जो चीज़ थी वो थी, जो मुझे भैया ने बताई कि चूज़ डिसिप्लिन ओवर योर कंफर्ट। कि पहले क्या मतलब भैया ने मुझे बोला कि यार तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके से है कि तुम कंफर्ट को ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, कि तुम्हारा जब जो मन करता है तुम वो कर रहे हो, तुम्हारा अगर कुछ नहीं करने का मन कर रहा है तो तुम नहीं करोगे, जबकि ये तुम्हारा जो माइंडसेट है वो बहुत गलत है, होना ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो जरूरी है वो तुम्हें करना है, चाहे आपका मन करे या ना करे। और दिस इज फर्स्ट थिंग जो भैया ने मुझे बताई कि आपको जो जरूरी है वो करना है, चाहे आपका मन करे या ना करे। और उसको उन्होंने उनकी लैंग्वेज में प्रोफेशनल माइंडसेट बोला, क्योंकि वो एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, तो उनकी लैंग्वेज में इसको प्रोफेशनल माइंडसेट बोला जाता है कि आप अपना एक काम जो है मतलब एक डेडलाइन बना के आप काम कर रहे हो, ताकि आप चीज़ों को प्रोकास्टिनेट ना करो, ऑन टाइम आप चीज़ों को डिलीवर कर पाओ। तो इसको उनकी लैंग्वेज में एक प्रोफेशनल माइंडसेट बोला जाता है। और उन्होंने जो मुझे इजीली समझाया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जरूरी है वो आपको करना है, चाहे आपका मन करे या ना करे। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की, और अपनी मैंने लाइफ में चेंज देखा, और आप भी इंप्लीमेंट करके इसमें चेंज देख सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने जो मुझे बताई कि चूज स्लीप ओवर योर लेट नाइट मोबाइल स्क्रोलिंग। कि जो आप लेट नाइट तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, इसमें इतना टाइम वेस्ट करते हो, इसकी वजह से आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी है। और ऐसा, और उन्होंने एक ये चीज़ भी बोली कि एक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका एक जो चीज़ें हैं वो बिगड़ने लगती हैं। चाहे मेरे दिमाग में ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं यार लेट नाइट तो सो रहा हूँ, लेट मॉर्निंग में उठ भी रहा हूँ ना, मैं उस तरीके से अपना, जो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। 8 घंटे तो छोड़िए, मैं 10-10, 11-11 घंटे की नींद भी पूरी कर रहा था। लेकिन वो जो थकान थी, वो जो एक लेजीपन था, एक वो जो फोकस था, वो मेरे अंदर नहीं था। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो एक एनर्जी मुझे फील नहीं होती थी जब मैं सुबह उठता था। तो वो चीज़ें थी, बट मुझे उस टाइम पे इस चीज़ का नहीं पता था, जो मुझे भैया ने बताया कि एक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और अगर हम उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने आप पे अपने जो स्केड्यूल है उसको फॉलो नहीं करते, अपने रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। तो जो दूसरी चीज़ थी, उन्होंने बोले कि आप अपनी लाइफ में स्लीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बजाय इस लेट नाइट स्क्रोलिंग के। शेड्यूल फिक्स करो, जो अपना सोने और उठने का जो टाइमिंग होता है उसको एक आप स्केड्यूल अपना एक फिक्स करो, तो ये आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है। तो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। इफ अब मैं तीसरी चीज़ की अगर बात करूं, तो वो तीसरी चीज़ जो भैया ने मुझे बताई कि चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। जो भैया ने बताया कि परफेक्टनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ परफेक्टनेस है वो काम के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर आती चली जाती है। लाइक हमें कहीं ना कहीं कोई भी काम जो है वो एक पॉइंट पे शुरू करना होता है। एक्चुअली क्या होता था कि मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सोचता था कि यार करूँ ना करूँ, अभी मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, अभी शायद इस चीज़ पे प्रिपरेशन नहीं की है, अभी मेरे को और इस पे प्रिपरेशन करना है, जब मैं इस पे पूरा प्रिपेयर हो जाऊंगा तब मैं इस चीज़ के ऊपर काम करने लगूंगा। लेकिन भैया ने बोला कि यार परफेक्टनेस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और एग्जैक्टली ये चीज़ मेरे अंदर जब मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया, तो मुझे खुद से फील हुआ कि जब हम खुद किसी चीज़ पे काम करने लगते हैं तो उसके थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लग जाते हैं। जब हम धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर आने लगती हैं कि यार अब इस चीज़ को कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। और जब तक हम सोचते रहते हैं तो वो ओनली हमारे ऊपर एक प्रेशर ही क्रिएट करता रहता है कि यार हमने अभी तक काम शुरू नहीं किया, हमें वो काम शुरू करना है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो ये चीज़ जो थर्ड चीज़ थी वो भैया ने मुझे बताई, और इसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की है अपने अंदर चेंज लाने में। और उसके बाद मैं बात करूंगा चौथी चीज़ की। तो चौथी चीज़ है कि जो भैया ने मुझे बताई कि चूज कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। कि भैया ने बताया कि जो मोटिवेशन होता है वो एक मेहमान की तरह होता है, वो कब आएगा कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होती है, जो आपको निभानी ही पड़ती है, चाहे आपका मन करे या ना करे। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो ये उनकी उन दिनों की मेहनत है जब उन्होंने तब भी काम किया जब उनका मन नहीं किया होगा। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के बारे में मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि जो आपने कहीं पे सुनी भी होगी या पढ़ी होगी या देखी भी होगी रील्स वगैरह में या जो भी जहाँ पे भी, कि जो हमारी आर्मी होती है, फौज होती है, वो एक कंसिस्टेंसी पे वर्क करती है, ना कि मोटिवेशन पर। क्योंकि उनको पता होता है कि एट द एंड ये कंसिस्टेंसी ही हमें हमारी लाइफ को सेफ रखेगी, हमें हमारी जान बचाएगी। तो फौज जो है और आर्मी जो हमारे देश की है या किसी भी देश की आर्मी है, वो डिसिप्लिन को फॉलो करती है, एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करती है, ना कि मोटिवेशन को। सो दैट वाज द फोर्थ थिंग दैट आई हैव अप्लाइड इन माय लाइफ। और जो लास्ट और पांचवी जो चीज़ है जो मुझे भैया ने बताई और मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की थी, वो थी
कि चूज रूटीन बेस्ड थिंग्स ओवर योर रैंडमनेस। मतलब पहले क्या होता था कि मेरा कोई सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं, मतलब कोई भी काम का टाइम फिक्स नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और मतलब भैया ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारा कोई टाइम फिक्स ही नहीं है, तुम ना तुम्हारे कोई सोने का टाइम फिक्स है, ना कोई और उठने का टाइम फिक्स है, ना तुम्हारे खाने पीने का टाइम फिक्स है, ना कोई कुछ भी काम करने का टाइम फिक्स नहीं है। तो और एग्जैक्टली ये चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि बिना रूटीन के हमारे अंदर एक क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपके पास एक रूटीन होता है तो आपका एक माइंडसेट क्लियर होता है कि यार मुझे ये चीज़ें करनी है, आज इस दिन में ये मैंने जो प्लान किया हुआ है वो मुझे कंप्लीट करना है। और तो जो क्लैरिटी आती है वो हमारे अंदर रूटीन से ही आती है। और इस चीज़ को जब मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया तो मैंने खुद से इन चीज़ों को महसूस भी किया कि जब मैंने एक रूटीन बेस्ड चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया तो इससे मेरा माइंड स्टेबल होने लगा, एनर्जी मेरी स्टेबल होने लगी, मेरा फोकस बढ़ने लगा, इस तरह की चीज़ें मेरी अंदर आने लगी। तो इन चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये मतलब अगर मैं एक रूटीन बेस्ड चीज़ों को फॉलो करूँगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं और माइंडसेट आपका एक क्लियर रहता है कि किन किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। तो ये जो 5 चीज़ें थी जिनकी मदद से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बड़े बड़े बदलावों की आवश्यकता होती है, हमें कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तब जाके हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि छोटे छोटे कदमों से भी कुछ बड़ी सफलता को या बड़ी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में हर दिन एक छोटा सा भी चेंज लेके आए तो वो हमारी लाइफ स्टाइल को, वो हमारी पूरी प्रॉपरली लाइफ स्टाइल हमारी लाइफ को किस ट्रैक पर या उस ट्रैक पर ले जा सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, और हम सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और जो इसका यूज़ करके अपने लाइफ को जो है चेंज कर सकें, और जो इस तरह के मेंटल लूप में या इस तरह के फेज में फंसे हुए हैं, इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस तरह की नई वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल माइंडसेट स्टोरीज विद नमन पर बने रहिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।